है फ्रेंड्स, आपका स्वागत है BTDH के एक नए वीडियो में। अभी तक हमें पता है कि जियान को इनविटेशन मिलता है यूनार के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को ज्वाइन करने के लिए। फिर वे और उसके टोली निकल पड़ते हैं गू क्लैन के लिए। वे 15 दिन सफर करते हैं। उसके बाद वह गू क्लैन के होली सिटी गेट पे पहुंचते हैं। अब आगे जैसे ही वह होली सिटी गेट पर पहुंचते हैं, जियान और उसके सभी साथी देखते हैं कि वह गेट काफी बड़ा होता है और वहाँ पर कई सारे गू क्लैन के ब्लैक आर्मी खड़ी होती है। वहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है क्योंकि इन गार्ड में सबसे कमजोर जो बंदा था वो दोजोंग के लेवल पे था। जियान उन सभी को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो उन सभी बंदों का कमांडर होता है। जियान उसे पहचान लेता है, वह लिन कुआन था और उसी समय लिन कुआन की भी नजर जियान पर पड़ जाती है और वह कहता है, सवयान तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? पर जियान इस कीड़ों मकोड़ों से बहस नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वह ग्लू क्लैन के इन्विटेशन कार्ड को निकाल कर लिन कुआन की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही लिन कुआन उस इन्विटेशन कार्ड को पकड़ता है, उसके हाथ जलने लगते हैं क्योंकि उस पर जियान ने हेवनली फ्लेम को लगाई होती है। लिन कुआन अपने एक्सप्रेशन को काबू करता है और कार्ड को पढ़ता है और कहता है हंसते हुए कि अच्छा, तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से आए हो। पर गू क्लैन स्टार पवेलियन जैसे छोटे मोटे क्लैन को इनविटेशन क्यों देगा? जिस पर जियान कहता है कि अगर तुझे दिखाई नहीं देता या पढ़ना नहीं आता तो किसी और बंदे को ला जो पढ़ने में काबिल हो गू क्लैन में, और ज्यादा बहस मत कर, मेरा इन्विटेशन कार्ड वापस कर। तब लिन कुआन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें इन्विटेशन कार्ड वापस चाहिए, तुम खुद क्यों नहीं आकर ले लेते? वह यह बोलता है कि फिर वह देखता है कि उसके हाथ से वह इन्विटेशन कार्ड गायब हो चुका था और वह देखता है कि जियान के हाथ में वह इन्विटेशन कार्ड पहुंच चुका था। यह देखकर लिन कुआन के तो होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके हाथों से वह जियान कैसे छीन सकता है इन्विटेशन कार्ड को, और यह सबके सामने हुआ था, इसलिए वह काफी बेइज्जती महसूस करता है और अपने कंट्रोल को खो देता है और जियान पर अटैक कर देता है। पर जियान उस अटैक से बचकर लिन कुआन के सीने पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे लिन कुआन उड़ते हुए पीछे की दीवार में जा टकराता है और गिर पड़ता है और उसके मुंह से काफी खून निकलने लगता है। यह देखकर सभी गार्ड काफी हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं यह सवयान तो काफी पावरफुल निकला जैसे हमने सुना था, तभी यंग मिस इसे पसंद करती है। यह देखकर जियान समझ जाता है कि लगता है मेरे बारे में गू क्लैन में काफी चर्चे हैं, जरूर यह यूनार की वजह से ही होगा। वही लिन कुआन सदमे से बाहर निकलता है और कहता है कि तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो, अटैक करो सवयान पर और तुरंत इसे मार दो। जिसके बाद सभी ब्लैक आर्मी के गार्ड जियान पर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर जियान के सामने लिटिल फेरी और मास्टर टियान आ जाते हैं और अपने वह दिवकी को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वे सारी गार्ड एक जगह पे ठप हो जाते हैं। तब जियान कहता है कि लिन कुआन, क्या तुम ब्लैक समर्ड आर्मी को अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए यूज करना चाहते हो? और हमारे पास गू क्लैन का इन्विटेशन कार्ड है जो गू क्लैन ने मुझे खुद भेजा है। तो गू क्लैन अपने गेस्ट का ऐसा ही वेलकम करती है। वहाँ का माहौल काफी टेंस हो चुका था, तभी वहाँ पर एक बंदा लाइटनिंग की स्पीड से पहुँच पड़ता है और कहता है, कमांडर लिन क्यून, तुम क्या कर रहे हो? और ब्लैक समर्ड आर्मी को कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम अपने गेस्ट को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? यह देखकर वह सभी गेस्ट तुरंत अपने सिर को झुका लेते हैं और ग्रीट करते हुए कहते हैं, वेलकम फिफ्थ कमांडर। फिर फिफ्थ कमांडर बोलता है, लिन क्यून जवाब दो मुझे जल्दी। तब लिन क्यून का चेहरा लाल पीला हो चुका था। वह कहता है, कुछ नहीं फिफ्थ कमांडर। तब फिफ्थ कमांडर बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। फिर फिफ्थ कमांडर जियान की तरफ देखकर कहता है, तुम सवयान हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तभी लिन कुआन बोल पड़ता है, हाँ फिफ्थ कमांडर, यह वही सवयान है जिसके बारे में यंग मिस ने बताया था, इसलिए कह रहा हूँ इसे अंदर मत जाने दीजिए। जियान जब इन दोनों की बात सुनता है, वह सोचता है कि इस फिफ्थ कमांडर की बात तो मुझे फ्रेंडली नहीं लगती। ऐसा लगता है कि इसकी मुझसे कोई दुश्मनी है, पर मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, जरूर यह यूनार की वजह से ही होगा। आखिर यूनार ने क्या बोल दिया है जिसकी वजह से पूरे गू क्लैन के सभी बंदे मेरे खिलाफ हो चुके हैं? तभी फिफ्थ कमांडर लिन कुआन को डालते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अब उसके पास गू क्लैन का इन्विटेशन है, तुम उसे कैसे रोक सकते हो? वे हमारे गू क्लैन का मेहमान है। तुम अगर अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करोगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? यह सुनकर लिन कुआन अपने सिर को झुका देता है और कुछ नहीं बोलता। फिर फिफ्थ कमांडर बोलता है, मिस्टर सवयान प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है हमारे गू क्लैन होली सिटी में, आप हमारे मेहमान हैं, प्लीज अंदर आइए और कुछ दिन गू क्लैन में वेट कीजिए, इसके बाद कुछ लोग आएंगे, आपको ले जाएंगे गू रियलम में। यह बात सुनकर जियान और उसकी टोली आगे बढ़ने लगती है गू सोली सिटी के अंदर जाने के लिए, और जैसे ही वह कमांडर के करीब पहुंचते हैं, फिफ्थ कमांडर कहता है कि मिस्टर सवयान, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूं। मैं भी तो देखूं यंग मिस ने जिसे पसंद किया है वह किस लायक है। फिफ्थ कमांडर ने लास्ट की लाइन धीरे से बोली होती है, पर जियान उसको सुन लेता है और सोचता है कि मुझे पता था कि यह बंदा मेरे तरफ फ्रेंडली तो नहीं है, पर ये लिन कुआन तो बेहतर ही है। फिर जियान हाथ
हामी भर देता है इस फ्रेंडली फाइट के लिए, क्योंकि ये जानता था कि यह सब यूनार की वजह से होगा। आखिर वह इतनी खूबसूरत है ही, गुल गैंग के सभी बंदे उसके पीछे पागल हैं और यह एक बढ़िया मौका है मुझे अपनी पावर दिखाने के लिए, ताकि कोई आगे से आए ना फाइट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रोज किसी न किसी से फाइट करनी ही पड़ेगी गुकलैंड में। फिर जियान और उसकी टोली गु हॉली सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर हम लिन कुआन की तरफ देखते हैं जो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, सोयान अगर तुम स्टार पवेलियन के अंदर रहते तो तुम बचे रहते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम थोड़ा बस इंतजार करो। और फिर हमें जियान की तरफ दिखाया जाता है, वो वहाँ पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर सभी मेहमान रुके होते हैं और जियान और उसकी टोली को भी एक घर एलिकॉट होता है रुकने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पहाड़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी कल्टीवेशन कर रही होती है। वह काफी खूबसूरत होती है और हरे कलर का कपड़े पहने हुए होती है। वह कोई और नहीं हमारी ब्यूटीफुल यूनार होती है जो अपने कल्टीवेशन में व्यस्त होती है। तभी वहाँ पर ओल्ड लिन पहुंच आता है और कहता है, यंग मिस, सोयान गु होली सिटी में पहुंच चुका है। यह सुनकर यूनार के चेहरा खिल जाता है। वह काफी खुश हो जाती है और तुरंत पूछती है, एल्डर लिन, ब्रदर जियान कैसे है, वह ठीक तो है ना। तब ओल्ड लिन बोलता है कि यंग मिस आप चिंता ना करें, सोयान ठीक है और मैंने सुना है कि उसने पहुंचते ही लिन कुआन को एक ही अटैक में हरा दिया। लिन कुआन 1 स्टार दाउजन पे था और मुझे लगता है सोयान इस समय 4 या 5 स्टार दाउजन पर होगा। यह बात सुनकर यूनार काफी खुश हो जाती है। तभी ओल्ड लिन बोलता है, यंग मिस मुझे लगता है जो आपने एल्डर काउंसिल में बोला था सोयान के बारे में और कुछ बातें डिक्लेयर की थी, मुझे लगता है इस वजह से सोयान को गुकलैंड में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पर यूनार बोलती है, मुझे ब्रदर जियान पर पूरा भरोसा है, वह इन सारी मुसीबतों को निपटा लेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यूनार ने काउंसिल हॉल में ऐसा क्या बोल दिया था जिससे सभी गुस्सा हो चुके थे और यूनार भी काफी गुस्से में थी। यह सीन आपने प्रीव्यू में देखा ही होगा और मैं यह बात बता सकता हूँ कि वहाँ पर यूनार की मैरिज की बात चल रही थी। तो अगला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।